नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त जहां भी होंगे बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नाकामी की क्या वजूहात रही, इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पीसीबी को तफसीली रिपोर्ट मौसूल हो गई है। और उस रिपोर्ट में जो असल चोर है, जो असल मुजरिम है, जिसने असल यूं कहिए कि एक तरह से ऐसे लगेगा उस रिपोर्ट के जब मैं इंकशाफात आपके सामने रखूंगा तो आपको लगेगा कि शायद ये साहब तो दूसरी तरफ से खेलते रहे हैं। और इस रिपोर्ट में इंतहाई अहम इंकशाफात हुए हैं। कोच माइक हैसन के मुतल्लिक ये एक पूरी चार्जशीट, और क्या कोच माइक हैसन को फारिग करने का फैसला कर लिया गया है, मैं आपके सामने रखूंगा कि कौन है जिसने ये फैसला करवाया कि उस्मान खान ने, जब उस्मान तारिक ने भारत के खिलाफ अपने ओवर में विकेट ली, लेकिन उसके बाद क्यों उससे ओवर नहीं करवाया गया। कौन है जिसने फखर जमान को पूरे टूर्नामेंट में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनने दिया। ये इतनी खौफनाक रिपोर्ट है। मैं एक एक नुकात आपके सामने रखूंगा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये रिपोर्ट पेश की गई है, और आप सुनेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा कि आखिर ये क्रिकेट के साथ खिलवाड़ होता क्या रहा है और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नाकामी क्यों होती रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, और साथ में कुछ बांग्लादेश के खिलाफ प्लेइंग 11 बन रही है, उसमें कुछ इब्तदाई तब्दीलियां जो सामने आ रही हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। किसको ड्रॉप करके किसको शामिल किया जा रहा है, और जो हतमी तौर पर रिपोर्ट आएगी और जो प्लेइंग 11 स्क्वाड जो बनेगा वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन अभी जो इब्तदाई स्क्वाड तश्कील दिया जा रहा है, कुछ नाम डिस्कशन में आए हैं, वो इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। लेकिन एक सवाल आपके लिए कि बांग्लादेश के खिलाफ स्क्वाड में आपके ख्याल में किसको होना चाहिए और किसको नहीं होना चाहिए। दो ऐसे नाम जो आप समझते हैं ड्रॉप हो जाने चाहिए वो आप लिखें, और साथ में जो नए दोस्त आए हैं उनको वेलकम कहते हैं। ये आपका चैनल, आपका प्लेटफॉर्म है, यहाँ आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जहाँ जहाँ से आप देखते हैं आपका दिल से शुक्रिया। अपने शहरों के नाम लिखा करें और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं रिपोर्ट आपके सामने रखता हूँ। गुज़िश्ता रोज आपको पता है कि सिलेक्शन कमेटी के एक मेंबर अलीम डार जो है वो रिजाइन करके, पता है क्यों करके रिजाइन? इसलिए करके कि कोच माइक हैसन को चेयरमैन पीसीबी ने इख्तियारात दिए थे। हर कोच आकर इख्तियारात मांगता है, लेकिन इन्होंने अपने इख्तियारात को कुछ ज़्यादा ही ले लिया, और ये कोच भी खुद बन गए, सिलेक्शन कमेटी भी खुद ही बन गई, इवन के कप्तान भी खुद ही बने रहे हैं, कैप्टन भी ये खुद ही साहब बने रहे हैं और अपनी मनमानियां करते रहे हैं। बाबर आजम, अब मैं बताता हूं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है जी। कोच साहब ने इस पूरे टूर्नामेंट में क्या खिलवाड़ किया है, एक एक नुक्ता सुनिएगा। कोच माइक हैसन साहब ने एक तो टूर्नामेंट से पहले बाबर आजम को शामिल करवाया कि जी हमारे पास मिडिल ऑर्डर का अच्छा बैट्समैन नहीं है, इनको शामिल करवाने में इन्होंने किरदार अदा किया, जो कि इनका फैसला बैकफायर कर गया क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पाए। फखर जमान को प्लेइंग 11 का हिस्सा ना बनाने में माइक हैसन साहब रोल प्ले करते रहे हैं कि भाई फखर जमान की तो जगह ही नहीं बनती प्लेइंग 11 में, और आउट ऑफ फॉर्म साइम अयूब को मजीद मैचेस खिलाने में माइक हैसन साहब की राय शामिल रही है। और सिलेक्शन कमेटी में आकिब जावेद साहब, जिनका क्लीरी किरदार है, और मिसबा उल हक साहब, ये सब खामोश रहे हैं। इन्होंने कोई बात ही नहीं की। जो कोच वहां करते रहे हैं, जो इनको दिल चाहे वो करते रहे हैं। यानी कि आप ये सोचें कि बाबर को आप ले आए बगैर किसी परफॉर्मेंस के, फखर को जो कि ट्रम्प कार्ड है, जो किसी भी टीम को किसी भी वक्त शिकस्त देने की सलाहियत रखता है, फेंटा लगाने की सलाहियत रखता है, उसको आपने टी20 में प्लेइंग 11 में नहीं रखा। सबसे बड़ी गलती इस वर्ल्ड कप की, सबसे बड़ी गलती, जिस पर हम सब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि भाई ये क्या कर दिया। बाहर ठेले वाले से पूछे ना, वो भी आपको बताएगा ये क्या किया। यानी कि इंडिया के खिलाफ मैच में जब उस्मान तारिक को ओवर दिया गया, वो उस्मान तारिक जो इंडिया के सर पर सवार था, पूरे इंडियन मीडिया पर, इंडियन प्लेयर्स पर, उसने आते ही अपने पहले ओवर में एक तो आपने उसे लेट ओवर दिया, फिर आपने वो भी माइक हैसन के कहने पर, माइक हैसन ने कहा हुआ था कि आपने इसको उस्मान तारिक को 11वें 12वें ओवर के बाद लेकर आना है। फिर जब ओवर दिया, उसने पहले ओवर में विकेट ले ली, फिर माइक हैसन साहब ने ही कहा कि अब दोबारा ओवर इसको नहीं देना। मतलब माइक हैसन साहब, आप पाकिस्तान टीम की कोचिंग कर रहे थे या दूसरी टीम की कोचिंग कर रहे थे? आप पाकिस्तान की तरफ थे या दूसरी टीम की तरफ थे? ये क्या तमाशा करते रहे हैं। और फिर एक और चीज, फखर को ड्रॉप करना, उस्मान तारिक को ओवर से हटाना, फिर उस्मान तारिक को 12वें 13वें ओवर में ओवर करवाना, ये क्या तमाशा आप करते रहे हैं।
फिर बार बार खुद अंदर जाकर और किसी को भेजकर सलमान अली आगा से अपनी मर्जी के फैसले करवाते रहे हैं कि आप इससे ओवर कराओ, इससे नहीं करवाओ, ये करो वो करो। मतलब सलमान अली आगा एक कमजोर तरीन कैप्टन साबित हुआ है, लकीर का फकीर साबित हुआ है। इसको खुद भी तो अकल होनी चाहिए थी ना। और लल्लू इंसान, तुम खुद भी तो सोचो कि यार मेरा एक बॉलर है, उसने आकर विकेट ले लिया है, तो मैं नेक्स्ट ओवर कैसे नहीं उसको दूंगा। कोच कह रहा है उसे नहीं दो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। तुम कैप्टन हो टीम को, तुम ग्राउंड में तुम लीड कर रहे हो तुम, और तुमने अपनी कैरियर को भी तबाह किया, अपने कप्तानी के कैरियर को तबाह करवा लिया इस बंदे की वजह से। और यूं तमाशा लग गया पाकिस्तान क्रिकेट का। और अब पीसीबी को यह रिपोर्ट दे दी गई है और माइक हैसन साहब पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। और ये कोचिंग भी करते रहे, ये सिलेक्शन भी करते रहे, ये कप्तानी भी करते रहे, ये मैनेजर भी थे, ये सारा कुछ ही थे। लेकिन सलमान अली आगा बरीउस जिम्मा नहीं है, ये नालायक कैप्टन है। ये मैं वाज़ेह कहना चाहता हूं, नालायक हुआ ना। मुझे कोई आकर कहे भाई इसमें ये कुआं है, इसमें छलांग लगा दो, मुझे पता है कुआं है, तो मैं क्यों छलांग लगाऊंगा उसके अंदर। आपको कोई कहे यार ये ऐसे कर दो, आपको पता है कि यार यहां मैं इस तरफ जाऊंगा तो नुकसान होगा, तो आप क्यों जाएंगे। तो ये पागल था, ये इसका दिमाग काम नहीं करता था, इसको अकल नहीं थी, कैसे कैप्टन बना दिया इसको। अब ये मामला माइक हैसन के गले पड़ गया और माइक हैसन को हटाने का फैसला हो गया है। लिहाजा बांग्लादेश के खिलाफ जो हमारी ओडी सीरीज है वो सर पर है। इन साहब को सिर्फ उस सीरीज तक रखा जाएगा ताकि फौरी फैसला नहीं किया जाएगा, लेकिन इनका पत्ता कट चुका है। अब नए कोच आएंगे, इनको फारिग करने का फैसला हो गया, लेकिन बांग्लादेश सीरीज तक इनको रखा जाएगा। अब मैं आता हूं बांग्लादेश के खिलाफ हमारी जो ओडीआई सीरीज होने जा रही है, उसमें जो प्लेइंग 11 बन रही है, उसमें भाई साहब बाबर आजम भी मौजूद हैं। उसमें जो ड्रॉप किया जा रहा है ना, जो दो नाम अभी तक इब्तदाई तौर पर सामने आए हैं, वो दो नाम आए हैं। कल तक पेशरफ्त हो जाएगी, मैं आपको वो भी बता दूंगा। साइम अयूब को ड्रॉप करने का फैसला किया गया है और मोहम्मद नवाज को। देखिए, साइम अयूब ओडीआई में उसकी जगह बनती है, अब आप वहां उसे ड्रॉप कर देंगे। साइम अयूब T20 में फॉर्म में नहीं था, फखर जमान आपके पास मौजूद था, आप वहां उसे खिलाते रहे। ये तमाशा है। अब साइम और नवाज को ड्रॉप करने का फैसला किया गया, जबकि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान टीम में ही होंगे, शाहीन अफरीदी टीम में होंगे, स्क्वाड का हिस्सा होंगे, और ये सब लोग ओडीआई क्रिकेट खेलेंगे, शाहीन अफरीदी कप्तानी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक लड़का है जिसका मैं पूरा स्क्वाड कल की वीडियो में आपके सामने रखूँ, लेकिन इब्तदाई जो डिस्कशन आई है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन मुझे बताएं, सुफियान मुकीम का क्या कसूर है यार। उस लड़के ने प्रेसिडेंट कप ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा विकेटें ली हैं, उसके बावजूद आप उसे नहीं खिला रहे। आप फिर उन्हीं लड़कों को खिला रहे हैं जो परफॉर्म नहीं करते। आप उस लड़के के साथ कितनी और ज्यादती करेंगे, कितना और खिलवाड़ करेंगे। और अब्बास अफरीदी को अगर शामिल नहीं किया जाता तो आप कितनी बड़ी ज्यादती करेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। अब्बास अफरीदी की जगह बनती है, अब्बास अफरीदी को शामिल करना चाहिए, उसके साथ आप मुसलसल ज्यादती कर रहे हैं। तो दोस्तों, कल परसों तक जो ही फाइनल होती है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मजीद अपडेट करूंगा प्लेइंग स्क्वाड से मुतालिक बांग्लादेश के खिलाफ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।